ओके, ठीक है, जल्दी बनाते हैं। थैंक यू, बाय। दोस्त का कॉल आया था, बजट की कॉम्प्लेक्स टर्म्स के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए और आप सबके लिए बजट की कॉम्प्लेक्स टर्म्स को आसान बना दूं। नमस्कार दोस्तों, ये बजट होता क्या है? आपने कहावत तो सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। कहीं ये कहावत सच ना हो जाए, इसी के कारण हम बजट बनाते हैं। बजट एक फाइनेंशियल प्लान है जो एक डिफाइंड पीरियड के लिए होता है, और ये डिफाइंड पीरियड जनरली 1 साल का होता है। पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए हम लोग अपने इनकम और एक्सपेंस को जोड़ डाउन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करिए हम लोग अपने घर का बजट बना रहे हैं। हम एक साइड पर अपनी इनकम को लिखेंगे और दूसरी साइड पर एक्सपेंसेस को। जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी इनकम साइड पर लिखूं तो मेरी सैलरी 10 लाख रुपए है, रेंटल इनकम 2 लाख रुपए है और इंटरेस्ट और डिविडेंड से मेरे को 1 लाख रुपए आता है। तो मेरी टोटल इनकम हुई 13 लाख रुपए। और अगर मैं एक्सपेंस साइड की तरफ जाऊं तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस सालाना 10 लाख रुपए हैं। मैं वेकेशन के ऊपर 2 लाख रुपए खर्च करता हूं, बच्चों की स्कूल फीस के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करता हूं और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए हैं। तो टोटल हुआ 14 लाख रुपए। तो मेरी इनकम थी 13 लाख और एक्सपेंस है 14 लाख। कहीं मेरे एक्सपेंस मेरी इनकम को एक्सीड ना कर जाएं, इसी कारण मैं बजट बनाता हूँ। दूसरा, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी होती क्या है? कोई भी बजट फिजिकल पॉलिसी के ऊपर बेस्ड होता है। इस स्ट्रैटेजी के तहत मैं अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज़ करूं और एक्सपेंस को कैसे रिड्यूस करूं, यही चीज़ हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मेरी इनकम 13 लाख रुपए थी और एक्सपेंस 14 लाख रुपए थे। अब मैं अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूं या एक्सपेंस को कैसे रिड्यूस करता हूं, यही फिजिकल पॉलिसी बताती है। तीसरा, रेवेन्यू डेफिसिट। पर रेवेन्यू डेफिसिट को जानने से पहले मैं आपको 2 टर्म्स बताना चाहता हूँ, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं जैसे कि टैक्स कलेक्शन हुआ, सेस कलेक्शन हुआ, जीएसटी कलेक्शन हुआ, इससे जो इनकम आती है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? सैलरीज देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या सब्सिडीज़ लेते हैं गवर्नमेंट से, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। मान लीजिए हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं 5 लाख रुपए के और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 6 लाख रुपए का। तो जो 1 लाख रुपए हुआ उसे हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे, या जिसे हिंदी में हम राजस्व घाटा कहते हैं। अगली टर्म है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जनरली वन टाइम इन नेचर के होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स में हम लोग जो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है, अगर गवर्नमेंट कोई पीएसयू का आईपीओ लेके आ रही है उससे पैसा आ रहा है, या आपने देखा होगा सेल ऑफ माइनिंग राइट्स होते हैं या सेल ऑफ स्पेक्ट्रम राइट्स होते हैं, उससे जो पैसा आता है उसे कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा खर्च करती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। फिजिकल डेफिसिट सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है और आपने देखा होगा सभी न्यूज़पेपर, सभी चैनल इसी को बहुत इम्पॉर्टेंस देते हैं। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसे हम लोग फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। पर इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें जो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, बोरो करते हैं डेफिसिट को मैनेज करने के लिए, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। इसको ज़्यादा विस्तार से बताता हूँ। पिछली बार हमने देखा कि हमारा टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट था 5 लाख रुपए का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 6 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था। इस डेफिसिट को हमने डिसइन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये की डिसइन्वेस्टमेंट करके रिड्यूस कर दिया 50,000 रुपये का। अब ये जो 50,000 रुपये है यही हमारा फिजिकल डेफिसिट है। इस 50,000 रुपये को हम लोग डेफिसिट को मैनेज करने के लिए हम लोग 2 काम कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं मनी को, लेकिन ये सही चीज़ नहीं होती क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। और दूसरा है कि गवर्नमेंट बोरो कर सकती है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसे हम लोग फिजिकल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं करते। अगर हम लोग फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट रिड्यूस कर देते हैं उसे प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। बजट के बारे में और जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।